जैसे आपको पता है कि पिछले 4 दिन में साउथ कश्मीर में दो काफ़ी बड़े और सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुए हैं और आपकी तरफ से, मीडिया की तरफ से काफ़ी क्वेश्चंस थे और आप इसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते थे। तो आज इस प्रेस ब्रीफिंग को हमने ऑर्गेनाइज़ किया है क्योंकि पिछले जब तक ये ऑपरेशंस चल रहे थे बैक टू बैक, तब तक आपके साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाया था। तो आज इसके बैकग्राउंड देने के लिए जो ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे, सभी एजेंसीज़ के, जेकेपी, आर्मी, सीआरपीएफ, वो कमांडर्स जो इसमें इन्वॉल्व थे आपके सामने बैठे हैं। और आज की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले आईजी कश्मीर रेंज विद्य साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि ही कैन स्टार्ट विद द ओपनिंग रिमार्क्स। थैंक यू सर। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कश्मीर घाटी में जो पिछले 1 महीने से जो टेररिस्ट एक्टिविटी हैं, गतिविधियां हैं, उस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में जो बाकी यहाँ पे तैनात सारे सुरक्षा बल हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज़ का पुनर्वलोकन किया और उसकी एक समीक्षा करी। और इसी समीक्षा के तहत जो है हम लोगों का बहुत इंटेंसिफाइड फोकस ऑपरेशन पे रहा और इसी इंटेंसिफाइड फोकस और आपसी तालमेल और कोऑर्डिनेशन के तहत हम लोगों ने पिछले 48 घंटों में 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन यहाँ अंजाम दिए हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है अचीवमेंट मिली है। इन दोनों ऑपरेशंस में सीआरपी, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस का शाना बशाना रोल रहा है और इन लोगों ने, हमारे जवानों ने और हमारे अफसरों ने कंधे से कंधा मिला के इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। सरसरी तौर पे ये 2 ऑपरेशंस, एक केलर के इलाके में जो कि शोपियां में आता है वहाँ हुआ और दूसरा जो कि कल जो था त्राल के इलाके में हुआ। इन दोनों ऑपरेशंस में 6 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपसी तालमेल है सुरक्षा बलों का यहाँ पे और बाकी सुरक्षा एजेंसीज का, भले जो भी आसूचना देनी हो, इंटेलिजेंस एजेंसी हो, बाकी हो, उनके आपसी तालमेल और समन्वय के कारण ही ये ऐसे जो सक्सेसफुल ऑपरेशन संभव हुए हैं। और हम सब लोग जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में, इस चीज़ के लिए कटिबद्ध हैं कि जो टेरर इकोसिस्टम है या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी है, उसका खात्मा करने के लिए हम सदैव तत्पर एवं हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। अब मैं जीओसी विक्टर फोर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको अपने जो हिस्से का पक्षसार दें। थैंक यू आईजी साहब। मैं आपको जो ये 2 ऑपरेशंस हुए उनको एग्जैक्टली कैसे अनफोल्ड हुए उसके बारे में ब्रीफली बताऊंगा। तो 22 से जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से हमने कई एरियाज़ को एक फोकस एरिया बनाया था जिनको कि हम एक फोकस वे में टारगेट करेंगे। और जैसे हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अब बर्फ़ पिघलने के बाद जंगलों में हायर रीचेस में चले गए हैं और इसको ध्यान में रखते हुए जो हायर रीचेस हैं, जो ऊंचे पहाड़ों में जो जंगल्स हैं, वहाँ पर हमारी डोमिनेशन पार्टीज कंटिन्यूसली डिप्लॉयड थी। 12 तारीख की रात को शोपियां के इलाके में जो काटोहलन फॉरेस्ट है और स्पेसिफिकली केलर के एरिया में हमारे को इनपुट आया कि एक टेररिस्ट ग्रुप वहाँ पर हो सकता है। तो जो पार्टीज़ वहाँ पर डोमिनेशन के लिए पहले से ही डिप्लॉयड थी काफ़ी टाइम से, उन्होंने अपने आप को रिलोकेट किया, उस जगह के ऊपर फोकस होके क्लोज इन हुए। और सुबह के टाइम पे जब उनको वहाँ पर 13th की मॉर्निंग को जब एक सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी तो पार्टीज़ ने क्लोज इन करके उनको चैलेंज किया और चैलेंज करने के ऊपर जो है जो टेररिस्ट थे उन्होंने तुरंत फायर खोला। उसके बाद एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, लेकिन पार्टीज़ ने क्लोज इन करके उनको न्यूट्रलाइज किया। तो ये जो ऑपरेशन था ये हायर रीचेस में काफ़ी ऊंचाई के इलाके के ऊपर हुआ और काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया था जहाँ पर इस किस्म के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जो सेकेंड ऑपरेशन था जो कि त्राल के इलाके में हुआ था, उसका टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि एक गांव के अंदर था। तो उसी में इनपुट आई कि शायद एक टेररिस्ट ग्रुप जो है एक गांव के नाडर के इलाके में गांव के अंदर कुछ टाइम के लिए सेटल्ड है और इमीडिएटली उस विलेज को कॉर्डन किया गया। जब कॉर्डन लग रहा था तो ये टेररिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग घर के अंदर पोजीशन ले ली और फायर करने की कोशिश की, रादर फायर किया। और उस टाइम पे हमारा चैलेंज था कि जो
सिविलियंस हैं जो इनोसेंट, जो वहाँ पर बच्चे, फैमिलीज, बुजुर्ग हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए। तो पहले उनको सेफली उस जगह से निकाला गया और उसके बाद सिस्टमेटिकली तरीके से सर्च करी गई एक एक घर को, और एक एक करके अलग अलग जगह के ऊपर इन 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। तो इस तरीके से ये दोनों जो ऑपरेशंस थे ये डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन में हुए हैं। एक जंगलों में और ऊंची जगहों पर हुआ है, दूसरा जो है वैली फ्लोर के अंदर और गांव के अंदर हुआ है। लेकिन दोनों ऑपरेशंस को सक्सेसफुली जो अंजाम दिया गया वो शो करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट कहीं भी हों उनको ढूंढेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जिन ट्रुप्स ने इसके ऊपर इन दोनों ऑपरेशंस को कामयाब बनाया, मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। और इसको करने के लिए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके टाइमली इनपुट से भी हमें बहुत इनको कामयाब बनाने में मदद मिली है। जहाँ तक जो टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए हैं उनके नाम आप सब जानते हैं। इनमें जो सबसे जो शोपियां वाले इलाके में जो था शाहिद कुट्टे, आपको पता होगा कि वो पिछले 2 मेजर टेररिस्ट अटैक में, जिसमें कि हीरपुरा गांव के एक सरपंच को मारा गया था और एक रिजॉर्ट के ऊपर एक जर्मन टूरिस्ट को ऊपर अटैक हुआ था, इन दोनों में इन्वॉल्व था। बाकी फंड रेजिंग और बाकी एक्टिविटीज़ में इसका बड़ा हाथ था। जो उसका दूसरे एसोसिएट था वो भी एक लोकल नॉन माइग्रेंट जो यहाँ के लेबर हैं उनको मारने में इन्वॉल्व थे। तो इसी तरीके से जो इन दोनों जो मॉड्यूल्स को जो न्यूट्रलाइज किया गया है उससे जो है इन तंजीमों को जो है काफ़ी झटका लगेगा और यहाँ पे जो है टेरर एक्टिविटीज़ और नॉर्मलसी लाने में मदद मिलेगी। सो आई रेस्ट हियर। फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई रिक्वेस्ट IG CRPF टू प्लीज एड अप। थैंक यू सर। जैसे आप सबको ऑपरेशनल डिटेल्स के बारे में बताया जा चुका है, ये जो अभी 2 बड़े ऑपरेशंस और मुठभेड़ हुई हैं, सबसे पहले मैं हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं आर्मी की तरफ से RR, JK पुलिस और CRPF, उन सब के जवानों और ऑफिसर्स जिन्होंने, और साथ ही साथ में इंट एजेंसीज़ जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में इंट को डेवलप करके और उसके ऊपर जो ऑपरेशंस हुए हैं उस सफलता के लिए मैं सभी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। इसके साथ ही ये जो अभी लगातार ऑपरेशंस बने हैं पिछले कुछ समय में, ये जो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच के का जो एक प्रभावशाली समन्वय है, ये उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। और उसी कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन जो प्रोफेशनल है उसकी वजह से ही हम इन सफल ऑपरेशंस को कारगर कर पाए हैं। आगे आने वाले समय में भी मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं कि ये जो कोऑर्डिनेशन हम सबका, ये सभी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंसीज का लगातार जो बना है आगे भी बनाएगा, आगे भी रहेगा, जिसकी वजह से हम सफलतापूर्वक कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया कर सकेंगे। एक बात और, मैं यहाँ की पब्लिक है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। हम सभी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके सहयोग के बगैर इस तरीके की सफलता और आतंकवाद का सफाया करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इस सफलता इस बात का भी ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पब्लिक खुद चाहती है कि इस आतंकवाद का, इस दहशतगर्दी का जम्मू एंड कश्मीर से सफाया पूरी तरह से हो सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।